समंदर में मिले श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का हैरान कर देने वाले सबूत। दोस्तों, आज भले ही हमारे देश को दुनिया के कुछ चुनिंदा यंगेस्ट नेशन में गिना जाता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाती है। हमारा इतिहास जितना पुराना और गौरवशाली है, हमारी सभ्यता उतनी ही ज्यादा भव्य रही। चाहे बात करें त्रेता युग में हुए रामायण काल की या फिर द्वापर युग में हुए महाभारत की, इनसे जुड़े सबूत का ही बगाहें दुनिया के सामने आती रही है। लेकिन कुछ लोग इन बातों को मनगढ़ंत और काल्पनिक मानते हैं। तभी तो ऐसे लोगों को ना तो राम सेतु पर भरोसा हो पाता है और ना ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व पर। और तो और ऐसे लोग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हैं। तो आज हम उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को हैरान कर देने वाले सबूत दिखाएंगे, जिसे वैज्ञानिकों ने समंदर के गहराइयों से ढूंढ निकाला। साथ ही आपको कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले सबूतों के बारे में बताएंगे। तो स्वागत है आपको विनय ज्ञान में। और अभी तक आप विनय ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको इन सबूतों से रूबरू करा सकें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों की माने तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका में समंदर के किनारे नगर को बसाया, जिसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। ये वही द्वारिका है जो आज गुजरात की शान है। हालांकि जिस द्वारका नगरी का पौराणिक ग्रंथों में जिक्र मिलता है, जमीन पर उसका कोई निशानी नजर नहीं आती, लेकिन इससे साबित नहीं होता कि श्री कृष्ण की बसाई द्वारका नगरी काल्पनिक या झूठी बात थी। क्यों, ये भी समझ लीजिए। कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण श्री कृष्ण की बसाई द्वारका नगरी तहस नहस हो गई थी। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि भगवान के बनाए द्वारका नगरी को गांधारी और ऋषि मुनि श्राप क्यों देने लगे। दरअसल महाभारत युद्ध में जब पांडवों की जीत हुई थी, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो श्राप को निसफल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। जब श्री कृष्ण द्वारका नगरी बसा चुके थे, तब उनके पुत्र सांब ने अपने कुछ मित्रों के साथ महर्षि विश्वामित्र और पर्णव ऋषि का अपमान कर दिया। इससे दोनों ऋषि क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण के कुल में कोई नहीं बचा और एक दिन उनकी बनाई द्वारका नगरी समंदर में समा गई। अब असल बात करते हैं, यानी आपको सबूत दिखाते हैं जो ये साबित करते हैं कि श्री कृष्ण के द्वारका नगरी थी। कुछ साल पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समंदर के अंदर इसी द्वारका नगरी के अवशेष मिले थे। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में बताया कि समंदर में समाये द्वारका नगरी के अवशेष को सबसे पहले वायुसेना का पायलट ने देखा था, जब वो समंदर के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। जिस द्वारका नगरी के लोग काल्पनिक बताते हैं, उस कल्पना को सच साबित कर दिया आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने साल 1979 और 80 में समंदर में डूबी 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की। हॉरिस रिसर्च की टीम को वहां उस वक्त के बर्तन मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के कई अवशेष भी वहां मिले। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास द्वारका नगर के समुद्र तट के इलाके में नौसेना के गोताखोरों की मदद से एक्सपर्ट ने चूना पत्थर के बने खंडों को भी ढूंढ निकाला। नेवी के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में खोज की और वहां पड़े भवनों के टुकड़ों को जमा किया। शुरुआती जांच में इन टुकड़ों को भी चूना पत्थर से बने बताया गया। पुरातत्व विशेषज्ञों ने अपने जांच में इन खंडों को बहुत ही विशाल समृद्धशाली नगर और मंदिरों का अवशेष बताया। सिर्फ समंदर ही नहीं, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट ने द्वारका के कुछ इलाकों के जमीन पर 10 मीटर की खुदाई की, जहां उन्हें सिक्के और कई कलाकृतियां भी मिली। दरअसल सरकार ने गुजरात के समुद्री तट पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का पता लगाने के लिए साल 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी को सर्वे का काम सौंपा था। जब समंदर की गहराई की जांच की जा रही थी, तब सोनार पर समंदर के तल में मानव निर्मित नगर मिला। जब इसकी गहराई से जांच हुआ, तब पता चला कि यह नगर 32,000 साल पुराना है, जो कि 9,000 सालों से समुद्र में समाया हुआ है। यह खोज बहुत चौंका देने वाली थी। इसके बाद माना गया कि जब 9,000 साल पहले हिमयुग खत्म हुआ था, तब समंदर के किनारे बसे देश दुनिया कई शहर पानी में डूब गए। द्वारका भी उन्हीं शहरों में से एक थी। अब इन प्रमाणों से तो यही साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण के बसाई द्वारका नगरी कोई काल्पनिक नहीं थी।
दोस्तों, महाभारत के बारे में तो हम सब जानते हैं। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस काल से जुड़े कई ऐसे प्रमाण भी सामने आ रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी काल में और इसी धरती पर हुआ था। महाभारत को भारत का इतिहास भी माना जाता है, यानी ऐसी घटना जो सच में हुई थी। अगर महाभारत काल्पनिक होता तो इसे लिखने वाले महर्षि वेद व्यास इसे महाकाव्य नहीं बताते, बल्कि कथा, कहानी और किस्सा कहते। महाभारत की शुरुआत राजा मनु से होती है, जहां इस वंश के 50 से भी ज्यादा राजाओं के बारे में तफसील से जानकारी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के दौरान ही दिया था। इससे कलयुग से जुड़ी तमाम बातें लिखी गई है और आज जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, जिसका जिक्र गीता में बहुत पहले ही कर दिया गया था, इसीलिए कोई काल्पनिक घटना नहीं हो सकती। दोस्तों, महाभारत में हमें 35 से भी ज्यादा शहरों का जिक्र मिलता है, जिसे हम आज अपने आसपास देख सकते हैं। कौरवों का हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ के नाम से जाना जाता है। पांडवों का इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली के नाम से मशहूर है। कौरवों की माता गंधारी का मायका गंधार आज अफगानिस्तान के कंधार नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण की बसाई द्वारका नगरी आज भी गुजरात में एक मौजूद शहर है। इसके अलावा जिस जगह पे महाभारत का युद्ध हुआ था, वह कुरुक्षेत्र आज हरियाणा का एक शहर है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में इतना खून बहा था कि यहाँ की धरती पूरी तरह से लाल हो गई थी, जिसे कुरुक्षेत्र में आज भी साफ साफ देखा जा सकता है। यहाँ की जमीन आज भी लाल है। आपको बता दें कि यहाँ महाभारत काल का एक बहुत ही विशालकाय कंकाल भी मिला। माना जा रहा है कि ये कंकाल घटोत्कच का है, जो महाबली भीम और हिडम्बा का संतान थे। बिहार के राजधानी पटना के करीब 100 किलोमीटर दूर 5 पहाड़ियों से घिरा राजगीर एक मशहूर धार्मिक तीर्थ स्थल है। इसी के करीब महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का गुफा भी मौजूद है। इसके करीब ही गणेश गुफा भी है। ये माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत का मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे अपने हाथों से लिखा था। महाभारत से जुड़ा हमें एक और सबूत हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। कहते हैं कि कौरवों से अपना राज हार जाने के बाद श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के पिंडी में तपस्या करने चले गए थे, जिसे आज भी अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। ये यमुना किनारे बसा पुराना किला, इसकी खुदाई के दौरान पुरातत्व वेदों को कुछ ऐसे सबूत मिले जिन्हें देखकर वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि यहाँ पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, ये अनगिनत सबूत इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि हिंदू पौराणिक ग्रंथों में लिखी बातें काल्पनिक नहीं है, बल्कि वो सब बिल्कुल सच है। वैसे इन सबूतों को देखकर, इसके बारे में जानकर आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय प्रकट करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।